Good morning, students. I am Avinash Swankar. Today we are going to start chapter 2nd of the practical portion. Chapter title is Map Scale. We all know that map scale is a very essential portion of a map, so it is very important to understand this portion. In this chapter we will learn about the meaning of scale, importance of scale, and different methods of scale. So let's start with the meaning and definition. What is scale? Scale is the ratio between the scale is the ratio between the distances of two points on the map, plan or photograph and the actual distance between the actual distance between the same 2 points. On the ground. तो स्केल जो है, मापनी जो है वो क्या है? मापनी एक अनुपात है उन दो बिंदुओं के बीच जो मानचित्र पर प्रदर्शित होते हैं और वही दो बिंदु जो धरातल पर स्थित होते हैं। तो धरातल पर स्थित दो बिंदु जिन्हें मानचित्र पर प्रदर्शित किया गया है, उनके बीच के अनुपात को ही हम स्केल कहते हैं। For example, these are 2 points A and B. On the map, the distance between 2 points is 3 centimeter, but the actual distance between these 2 points on the surface is 3 kilometer. So this type of relationship is known as स्केल। अगर मानचित्र पर 3 सेंटीमीटर जो है धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी 3 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्केल कहेंगे। अब ये जो स्केल है उसे डिफरेंट मेथड से हम लोग जो हैं वो शो करते हैं। सो देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ स्केल। Number 1 method is statement of scale.
कथनात्मक मापनी. Second one is graphical scale. Graphical or bar scale. And the third one is representative fraction. रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और आरएफ या फिर प्रदर्शक भिन्न. तो 3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग जो रिलेशनशिप है जो धरातल पर और मानचित्र पर प्रदर्शित की गई है उस रिलेशनशिप को शो कर सकते हैं. पहली है स्टेटमेंट ऑफ स्केल, दूसरी है ग्राफिकल और बार स्केल, एंड द थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और आर एफ यानी कि प्रदर्शक भिन्न. इन स्केल्स और इन मेथड्स को पढ़ने से पहले हम लोगों को सिस्टम ऑफ मेजरमेंट समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पता नहीं होगा तो हम जो स्केल है उसको जब शो करेंगे वो समझ नहीं पाएंगे कि रिलेशनशिप जो है वो किस यूनिट में है और जो डिनोमिनेटर है वो कितनी यूनिट को शो करता है. तो इन सभी को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले सिस्टम ऑफ मेजरमेंट समझना होगा. सो द नेक्स्ट पोर्शन इज सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. There are two type of systems. Number one is metric system. Metric system, and the second one is British system. British system. हम जो मेज़रमेंट देखते हैं धरातल पर वो मेज़रमेंट 2 सिस्टम में शो होता है. पहला होता है मैट्रिक सिस्टम और दूसरा होता है ब्रिटिश सिस्टम. अब हम सबसे पहले जो मैट्रिक सिस्टम है उसकी जो यूनिट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे कि मैट्रिक सिस्टम में कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं जिनमें हम मेज़रमेंट जो है वो करते हैं. तो सबसे छोटी यूनिट जो है मैट्रिक सिस्टम की वो होती है सेंटीमीटर. सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? सेंटीमीटर. सेंटीमीटर के बाद है डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद उससे बड़ी यूनिट होती है मीटर. उससे बड़ी यूनिट होती है मीटर. मीटर के बाद होती है डेकामीटर. मीटर के बाद यूनिट उससे बड़ी यूनिट कौन सी है? डेकामीटर. आफ्टर डेकामीटर, डेकामीटर के बाद हेक्टोमीटर, and after the hectometer, kilometer.
तो इस तरीके से मेट्रिक सिस्टम की यूनिट्स होती हैं। पहली यूनिट होती है किलोमीटर, जो सबसे बड़ी यूनिट है मेट्रिक सिस्टम की। उसके बाद है हेक्टोमीटर, उसके बाद है डेकामीटर, उसके बाद है मीटर, देन डेसीमीटर, और सबसे छोटी यूनिट सेंटीमीटर, जिसमें हम डिस्टेंसेस जो होती हैं धरातल पर और मैप पर उसको शो करते हैं। अगर ब्रिटिश सिस्टम की बात की जाए तो ब्रिटिश सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट जो है वो होती है इंच। वो होती है इंच के बाद अगर हम बात करें तो वो होती है फुट या फीट। इंच के बाद है फिट। फिट के बाद इससे बड़ी यूनिट होती है यार्ड। उसके बाद इससे बड़ी यूनिट कौन सी है? यार्ड। आफ्टर यार्ड लार्जर यूनिट इज फर्लॉन्ग। फर्लॉन्ग। और फर्लॉन्ग के बाद है माइल। ये ब्रिटिश सिस्टम की यूनिट्स हैं। सबसे बड़ी यूनिट होती है मील, उसके बाद है फर्लॉन्ग, उसके बाद है यार्ड, उसके बाद है फिट, और उसके बाद है इंच। इंच, फिट, यार्ड को हम हिंदी में कहते हैं गज, उसके बाद है फर्लॉन्ग और फिर है मील। ये ब्रिटिश सिस्टम की यूनिट्स हैं। अब हमें ये जो मेज़रमेंट है इनकी कैलकुलेशंस को अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि कितने यूनिट्स जो हैं उसमें कितनी स्मॉल यूनिट्स जो हैं वो होती हैं। और हम ये सभी स्मॉल जो यूनिट हैं उनके रेफरेंस में ही स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल हम अगर किलोमीटर की बात करें तो इन 1 किलोमीटर द नंबर ऑफ सेंटीमीटर इज 1 लाख। एक किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। एक हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। एक डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं। एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर 1। अब 1 सेंटीमीटर की बात की, 1 सेंटीमीटर जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर हम 1 डेसीमीटर की बात करते हैं तो 10 सेंटीमीटर, देन 100 सेंटीमीटर, देन डेकामीटर, 1000, 10,000 एंड 1 लाख सेंटीमीटर। यहाँ पर हम एक एक अगर लिखें, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, ये तो था सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट के रेफरेंस में बात हो जाती है सेंटीमीटर कितने होते हैं लार्जर यूनिट्स में। लेकिन हम अगर प्रीवियस यूनिट्स की बात की जाए कि किलोमीटर के बाद कितने हेक्टोमीटर है, हेक्टोमीटर के बाद कितने डेकामीटर हैं, तो अगर हम वो बात करें तो 1 किलोमीटर जो है उसमें कुछ चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि कितने हेक्टोमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर मीन्स 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर मीन्स 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर मीन्स 10 मीटर, 1 मीटर मीन्स 10 डेसीमीटर एंड 1 डेसीमीटर मीन्स 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर रेशो 10 के रेफरेंस में आपको ध्यान रखना है। तो ये तो था
स्मॉलर यूनिट्स के रेफरेंस में। अब इसी मेट्रिक सिस्टम को हम और समझते हैं थोड़ा आगे। ओके, अब मैट्रिक सिस्टम में कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो होती है किलोमीटर। इस किलोमीटर में अगर हम बात करें 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर की, तो 1 किलोमीटर में इसके बाद की यूनिट जो है जो कि हेक्टोमीटर है, वो होते हैं 10 हेक्टोमीटर। इसके अलावा आपको कुछ और बातें ध्यान रखनी है। हमें 1 किलोमीटर इज इक्वल टू मीटर जो है वो ज़रूर पता होना चाहिए। तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाने वाला है। इसी तरीके से इस मैट्रिक सिस्टम में जो हेक्टोमीटर है, हाँ, और 1 किलोमीटर में आप सेंटीमीटर भी ज़रूर ध्यान रख लीजिए, वो होता है 1 लाख सेंटीमीटर। 1 हेक्टोमीटर में होते हैं 10 डेकामीटर, 10 डेकामीटर। और हंड्रेड मीटर। उसके बाद आता है 1 डेकामीटर, उसमें होते हैं 10 मीटर। और यहाँ पर देखें हेक्टोमीटर में हो जाएंगे 100 मीटर। 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। उसके बाद अगर हम सेंटीमीटर की बात करते हैं तो फिर नेक्स्ट यूनिट जो है उसकी बात करें अगर हम, तो वो है मीटर। एंड 1 मीटर जो है उसमें होता है 10 डेसीमीटर। नेक्स्ट स्मॉल यूनिट। और अगर सेंटीमीटर की बात की जाए तो वो होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ओके, देन 1 डेसीमीटर is equal to 10 centimeter and then centimeter. कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। पहला, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू इन मीटर 1000 मीटर। वन किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर।
meter and 1 centimeter is equal to 10 millimeter. ये आप तीन ज़रूर ध्यान रखिए. 3 यूनिट्स. नंबर 1 इज़ किलोमीटर, देन मीटर और सेंटीमीटर. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और अगर इसे ही हम सेंटीमीटर में देखें तो 1 लाख सेंटीमीटर. बिकॉज वी ऑल नो दैट in a 1 meter there is 100 centimeter. So if we multiply 1000 with 100, then 1 lakh centimeter and 1 kilometer. और उसके बाद 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर, उससे छोटी यूनिट 1 मिलीमीटर. द नेक्स्ट यूनिट इज ब्रिटिश यूनिट इन ब्रिटिश सिस्टम, और इसे हम इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं. इसमें नॉर्मली आप लोगों को 4 यूनिट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. नंबर 1 इज माइल, सेकेंड वन इज फरलॉन्ग, third one is yard, and foot or feet, and सबसे लास्ट यूनिट जो है वो है इंच. तो अगर हम नेक्स्ट स्मॉल यूनिट की बात करें तो 1 माइल मीन्स 8 फरलॉन्ग. वन माइल मीन्स 1 फरलॉन्ग. 1 फरलॉन्ग मीन्स 220 यार्ड. 220 yards. 1 yard means 3 feet. 1 feet means 12 inches. 12 inches. ओके. अब हम इन सभी को अगर किस में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर इंचेस में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमें इंचेस भी पता होनी चाहिए. तो 1 माइल मीन्स 63,360 inch. 1 yard, 1 furlong means 7,920 inch. 1 yard or 3 feet means 36 inches. Okay, and 1 feet means 12 inches, and 1 inch means 1 inch. So these are the basic systems of the measurement of scale. First one is metric system, and the second one is British system. Let's revise. Metric system. The units of metric system is kilometer, hectometer, decameter, meter,
डेसीमीटर and centimeter. In 1 kilometer, 10 hectometer. In 1 hectometer, 10 decameter. In 1 decameter, 10 meter. In 1 meter, 10 decimeter. In 1 decimeter, 10 centimeter. Centimeter. Okay, let's convert it in the centimeter. 1 kilometer means 1 lakh centimeter. 1 hectometer means 10,000 centimeter. 1 decameter means 1000 centimeter. 1 meter means 100 centimeter. 1 decimeter means 10 centimeter. Okay, these are the metric system units. In the British system, one unit is mile, then furlong, then yard, then foot, then inch. In 1 mile, 8 furlongs. In 1 furlong, 220 yards. In 1 yard, 3 feet. In 1 feet, 12 inch. Okay, let's convert in inches. In 1 mile, 63,360 inches. In 1 furlong, 7,920 inches. In 1 yard, 36 inches. In 1 feet, 12 inches. Okay, these are the British and metric system. So आप सभी को इन्हें अच्छे से तैयार करना है, इन सभी यूनिट्स को, मेट्रिक और ब्रिटिश सिस्टम की, क्योंकि अगर हमें ये पता नहीं होगा कि किस यूनिट में कितनी स्मॉल यूनिट्स हैं तो हम आगे स्केल को मेज़र जो है वो नहीं कर पाएंगे, मेज़रमेंट ऑफ स्केल जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग इन दोनों सिस्टम, मेट्रिक और ब्रिटिश सिस्टम को अच्छे से तैयार कीजिए। ओके, थैंक यू।